दोस्तों, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जब भारत और पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो मुझे मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि जनाब आप जो है वो बंकर में चले जाएं बिकॉज जंग का खतरा है। जरदारी ने ये बात अपनी वाइफ और साबिक प्राइम मिनिस्टर के जो जिसे कहते हैं ना उस पे की बरसी के ऊपर की। इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है, वो बंकर में चले। आसिफ अली जरदारी साहब ने जी आज यानी कि कल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तनाव बढ़ने पर पाकिस्तानी सेना बंकरों में छिप गई थी। ताली मार रहे, ताली बजाओ, ताली, हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं, ताली मार रहे हैं। इससे नल्ले और बेवकूफ लोग हो सकते हैं। हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए हैं या हार गए। इनको बता बता के चंडे मारी है, थप्पड़ बता बता के मारा है। क्या अब फलानी जगह अभी दोबारा किया तो फलानी जगह मारेंगे, दोबारा किया तो फलानी जगह मारेंगे। जी हाँ दोस्तों, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, उसने खुद ही इकरार किया है और स्पीच दिया है कि हमको उस वक्त सलाह दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि आप भी बंकर में छुप जाओ। तो इंडिया आर्मी में जोश है, वो चाइना में जोश नहीं है। वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है। लेकिन न्यू नॉर्मल तो ये उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी नई ईजाद कर ली ना कि ये अब नॉर्मल रहेगा। दूसरी तरफ जी सर पकड़ के बैठे हैं मौलाना। जी हाँ, एक तरफ तो हाफिज सईद जो है वो सोच रहे हैं कि भाई ये चल क्या रहा है। भारत और अफगानिस्तान ने फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के लिए एक खतरनाक, एक खौफनाक मंसूबा तैयार कर लिया है। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकती है। उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद। बंकर की बात क्यों आई? इससे साफ साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की पटी थी, हाल बहुत ज्यादा बुरा था। हिंदुस्तान ने जो किया था तो पाकिस्तान के पिछवाड़े में बहुत ज्यादा आग लग गई थी और हर एक बंदा चाह रहा था कि बंकर के अंदर जाए। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान जिस हालात से गुजर रहा है, जिसमें कि खासतौर पे अफगानिस्तान की साइड से जिस तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। सोचो, एक देश के प्रेसिडेंट को यह सलाह दिया जा रहा है कि आप बंकर के अंदर जाओ। या तो हम सोच रहे हैं कि आसिम और उनके साथी वहां पर बंकर में छुपे थे, वहां पर जगह ही नहीं थी, इसलिए ये बंदा कह रहा है कि हमने ना कह दिया। और चल ठीक, मानते हैं कि आपने ना कह दिया, फिर कहते हो कि हिंदुस्तान को हमने करारा जवाब दिया। जवाब किसने दिया? किसने दिया? क्यों आप बंकर में छुपे थे? क्यों आप लोगों को मशवरा और सलाह दिया जा रहा था कि आप आ जाओ, बंकर में छुप जाओ? देखो, एक देश का प्रेसिडेंट का इस तरह हाल, लोगों का किस तरह हाल होगा? लोग क्या क्या सोच रहे होंगे? इस लोगों की मेंटलिटी क्या होगी? पाकिस्तानियों, जिस तरह आप लोग बाहर निकले थे और जश्न मना रहे थे कि हमने वार जीता है, इससे साफ जाहिर होता है कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं जीता है। आपका प्रेसिडेंट आकर कहता है कि हमको सलाह दिया जा रहा था। आके नल्ला क्रिकेटर शाहिद अफरीदी बाहर निकलता है और कहता है सेलिब्रेशन कर रहा है। हिंदुस्तान काम एंड कूल, हिंदुस्तान नहीं, अमेरिका के प्राइवेट कंपनियां कहती है कि पाकिस्तान के इतने बेसिस को उड़ा दिया गया था। सारी दुनिया के साथ सबूत है, पिक्चर्स है, सब कुछ है कि पाकिस्तान का हाल कैसा हुआ था। लेकिन यहां पर लोग, ये जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस है, प्रेसिडेंट से लेकर कटोरे तक, सब एक ही बात, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी नंबर 1। इस नंबर 1 का ऐसी की तैसी हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस लोगों को पता ही नहीं था कि क्या करे, किसके पांव पड़ जाए, किसको कह दे कि बचाओ बचाओ, मोदी जी से बचाओ, बचाओ हिंदुस्तान से, बचाओ बचाओ सुपर पावर से, हमको बचाओ। दोस्तों, पहलगाम में 26 मासूमों की हत्या के बाद जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो सिर्फ 22 मिनट की प्रिसिजन स्ट्राइक ने टेरर कैंप्स ही नहीं, इस्लामाबाद की रीढ़ भी तोड़ दी। अब ये बात कोई इंडियन एंकर नहीं कह रहा, खुद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने कबूल किया है। जरदारी ने रैली में माना कि जैसे ही इंडियन एयरफोर्स ने पीओके और पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, उनका मिलिट्री सेक्रेटरी दौड़ता हुआ आया और बोला, सर वॉर शुरू हो गई है, बंकर में चलना पड़ेगा। यानी जो मुल्क दुनिया को न्यूक्लियर पावर दिखाता है, उसका प्रेसिडेंट इंडिया के नाम से जमीन के नीचे छुपने लगा। ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने लाश्कार जाइश के हब्स तबाह किए, चाइनीज एयर डिफेंस को चकमा दिया,
और एक भी सिविलियन या मिलिट्री टारगेट जानबूझकर हिट नहीं किया। मैसेज साफ था, आतंक करोगे तो जबान तुम्हारे घर के अंदर मिलेगा। आज पाकिस्तान टीवी पर चाहे जितना शोर मचाए, हकीकत यह है कि सिंदूर के नाम से ही पूरा पाकिस्तान पैनिक में चला गया। अगर आपको भी लगता है कि न्यू इंडिया अब सिर्फ चेतावनी नहीं, सीधा खेल खत्म करता है, तो लाइक करो, वीडियो शेयर करो और कमेंट लिखो, ऑपरेशन सिंदूर, टेरर का फुल स्टॉप। ऐसी ही रियल पावर स्टोरीज के लिए आसिफ अली जरदारी साहब ने जी आज यानी कि कल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। उसी के साथ साथ जी आसिफ अली जरदारी साहब ने ये भी कहा है कि किसी ने भी अगर किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान की तरफ देखा तो याद रखो यहाँ आसिफ अली जरदारी बैठा हुआ है। सर वो तो सभी को पता है आप यहाँ बैठे हुए हैं, और आप कैसे बैठे हुए हैं और क्यों बैठे हुए हैं और किसने बिठाया है ये भी सभी को पता है। और सबको ये भी पता है कि आप अपने बेटे यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए भी आप बार बार सर इतना बटर लगा रहे हैं जैसे कोई हद नहीं। और ऐसे में जब ये फोटो वायरल होती है जिसमें कि मतलब सर जो है वो एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठकर अपने ही इदारे के लोगों से बातें कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं भाई ये क्या सीन है भाई। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि दिल गुर्दा फेफड़े का पता नहीं क्या कौन कौन सी चीजें जो है भारत कहां से लाएगा, और दूसरी तरफ जो है वो शीशे के पीछे बैठ के बात कर रहे हैं। तो सर मैं आपको साफ बता रही हूँ कि हरगिज आप जो है ना वो प्रेसिडेंट साहब की बातों में मत आइएगा, इसलिए कि पाकिस्तान में सर आजकल ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं ना कि हम खुद हैरान है। और हम लोग यही कह रहे थे कि आप तो अपने ही लोगों से बात कर रहे थे, आपके सामने तो आपके ही समझे कि फौजी ही सामने बैठे हुए थे, कोई सिविलियन भी नहीं बैठे थे सर, तब भी आपने ये शीशा लगा के बहुत जबरदस्त काम किया। हर एक बेस अब तक ना सही रिपेयर नहीं हुआ है। अब तक ये लोग भीख मांग रहे हैं कि पैसे दे दो कि हम उनको रिपेयर करें। हमको पता है और आप लोगों को, पाकिस्तानियों को भी पता है, स्पेशली पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के बड़े लोग, ये जो आर्मी में हैं, इन सबको पता है कि कैसी पटती है पाकिस्तानियों की हिंदुस्तान से, और हिंदुस्तान किस तरह कमाल और धमाल करता है जब घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उस लोगों का बदला लिया और कहा जनाब के मैं बंकर में नहीं जाऊंगा, लीडर जो है वो बंकर में नहीं जाया करते, दिस एंड दैट एंड और इस तरह की सारी चीजें। अब उनका जो मिलिट्री सेक्रेटरी है उसने तो एक प्रोटोकॉल की बात की होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये मैं प्रोटोकॉल वगैरह को मैं नहीं मानता और मैं नहीं इन चीज़ों को एड्रेस करूंगा और देखूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। उधर से हमारे वजीर आज़म साहब हैं भारत में, नरेंद्र मोदी साहब, वो भी बातें कर रहे हैं, धड़ाधड़ लगे हुए हैं। वो अपनी इकॉनमी की बातें सुना रहे हैं, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो इंडिया के हवाले से बात कर रही है। मैं देख रहा था कि जो इंडिया इन पाकिस्तान है, इंडियन जो हाई कमीशन है इस्लामाबाद, उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की। उन्होंने कहा जनाब कि 2025 तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये है कि ये हमारे सदर साहब का ये कहना क्या इंडिकेशन है, मुझे ऐसे लग रहा है ये इंडिकेशन है कि भाई साहब ये सारा टाइम इंडिया हमें धमकियां देता रहता है, ठीक है जी, सारा टाइम इंडिया हमें धमकियां देता रहता है और बार बार एक ही बात कर रहा होता है कि जनाब हम छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं होंगे।